अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.5 क्लास 12th फिजिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको बढ़िया ढंग से समझना है। ठीक है, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो नीडल है अपने पास, एक है यहाँ पर ओ पॉइंट है, ओ लिखते तो कचरा सा हो जाता है इसलिए छोड़ दिए। तो यहाँ पर ये एक नीडल है पी और ये नीडल इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, ये जो एरो है ये एरो बता रहा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन का, मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो यहाँ पर एक नीडल है जो कि इस डायरेक्शन में रखा हुआ है और एक दूसरा नीडल है क्यू। ठीक है, उसको क्या किया गया, कभी यहाँ पर ऐसे रख दिया गया इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट करके, कभी इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट करके, कभी इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट करके, कभी क्या कहते हैं ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे करके रख दिया गया। तो इन 6 सिचुएशन में हमको बताना है, जवाब देना है। इस 6 सिचुएशन के आधार पर हमको ए बी सी करके 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के बारे में हमको बतलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए नंबर पे बात करेंगे। ए नंबर में पूछ रहा है क्या कि इन 6 सिचुएशन में से किस सिचुएशन में जब क्यू नीडल को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो आप पहले एक बात समझो, ये जो P यानी कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है मेरा, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर है, इसका अर्थ तो यही हुआ कि ये जो नीडल है उस नीडल का क्या कहते हैं, नीडल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उधर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप जानते हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या है, किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से किधर, नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो यानी कि साउथ से नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर डेफिनेटली साउथ है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है, यही इसका मतलब हुआ। अच्छा ठीक है, अब क्या है कि चलो हमको पहला नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्या कि ये जो क्यू निडल है यानी कि दूसरा निडल है मैग्नेटिक निडल, वो किस सिचुएशन में 1 2 3 4 5 6 किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ए नंबर में यही हमको बताना वो सिचुएशन। ठीक है, किस कॉन्फ़िगरेशन में, तो इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा उसके लिए आप एक बात जानो, अगर टॉर्क का मान यानी इस दूसरे वाले निडल पर लगने वाला यानी इस क्यू निडल पे लगने वाला टॉर्क का मान अगर 0 हो जाता है तो कहेंगे क्या कि ये इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर टॉर्क का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है तो कहेंगे क्या कि नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो हमको हमारा जो सवाल है ए नंबर में वो यही पूछ रहा है कि इन 6 सिचुएशन में से किस सिचुएशन में जब निडल को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में नहीं होगा मतलब उस पर लगने वाला टॉर्क का मान कुछ ना कुछ होगा, यानी कि उस पर लगने वाला टॉर्क नॉन जीरो होगा। तो टॉर्क का मान 0 तभी होता है जब, चूंकि टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एम बी साइन थीटा। ठीक है, और टॉर्क का मान 0 तभी होता है जब थीटा का मान या तो 0 डिग्री या तो क्या 180 डिग्री हो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तब भी साइन 0 0 हो जाता है, टॉर्क 0 हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हुआ तब भी मेरा क्या साइन 180 का मान 0 हो जाएगा, टॉर्क मेरा क्या 0 हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि कब कब एंगल मेरा 0 और 180 नहीं है, तब ना वही सिचुएशन मेरा नॉट इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन होगा ना, उस समय टॉर्क का मान कुछ ना कुछ होगा। तो हमको वही सिचुएशन यहाँ पे चेक करना है। तो देखो आप जरा सा मैग्नेटिक फील्ड पर आप गौर करो कि ये जो पी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा पहले ये देखो। तो यहाँ तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके निकलेगा और ऐसे होके साउथ में क्या इंटर करेगा, यही ना होगा। यहाँ पर भी आप देखो तो ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ये, ऐसे ही ना, और भी ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और भी ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और भी ढेर सारा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही ना बनाएगा। क्या ऐसा बनाएगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से नॉर्थ से निकाल के साउथ में इस तरीके से बनाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ, 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 और फिर साउथ में इधर क्या हो जाएगा, इंटर करेगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब हर एक सिचुएशन को गौर से देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं कहाँ से, मान लिया जाए यहाँ Q1 से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकला इधर, तो इस वाले पोजीशन पर भी जब आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बिल्कुल एकदम सीधा ऐसे करके ही यहाँ से ऐसे करके आएगा ना, तो ऐसे आएगा ना। तो अब आप देखो तो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है
Q1 पोजीशन पे जब निडल रखा जाएगा, Q निडल को, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये तो मेरा कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि Q1 सिचुएशन में टॉर्क कुछ ना कुछ लगेगा ना। जब कौन सा सिचुएशन है, Q1 सिचुएशन है, तब इस समय टॉर्क जो है क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू 0 होगा। टॉर्क का मान 0 नहीं होगा, यानी कि ये नॉट इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। कब, Q1, यानी कि P का Q1 के साथ जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, P और Q1 का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, उस समय टॉर्क का मान कुछ ना कुछ आएगा ना, और ऊपर से 90 डिग्री हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम ही रहेगा। अच्छा ठीक, उसके बाद फिर अगर Q2 की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर से आया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर से आया ऐसे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो गया ना। तो यहाँ पर भी आप देखो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि इस भी सिचुएशन में, P और Q2 सिचुएशन में भी टॉर्क का मान जो है वो क्या, 0 नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ होगा ना। टॉर्क का मान अगर 0 होता है तो इक्विलिब्रियम, टॉर्क का मान अगर 0 नहीं होता है तो नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो टॉर्क का मान यहाँ पे भी नॉन जीरो। टॉर्क का मान तो 0 तभी ना होता है जब थीटा 0 या 180 हो, लेकिन यहाँ तो थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो टॉर्क का मान कुछ ना कुछ आएगा। तब भी ये क्या कैसा सिचुएशन हुआ, नॉट इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन हो गया। यानी कि ये और ये मेरा तो आंसर हुआ ए का ना। और भी सिचुएशन सबको चेक कर लेते हैं। Q3 को देखो आप, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर आया, अरे मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और Q3 भी इधर है। यहाँ पे तो थीटा मेरा क्या है, 0 डिग्री है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो मेरा आंसर बना नहीं। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर Q4 को ज़रा चेक करो, तो क्या कहते हैं, Q4 में मैग्नेटिक निडल जो था, Q वाला निडल वो तो इधर था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर है ना। तो मैग्नेटिक निडल इधर, ये वाला Q4 सिचुएशन में मैग्नेटिक निडल इधर, मैग्नेटिक निडल इधर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ना निकला। यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। मैग्नेटिक निडल इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल कितना है यहाँ पर, 180 डिग्री बन रहा है। तब तो यहाँ तो कहानी होगा नहीं, यहाँ भी क्या 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री 0 ना, ये 180 डिग्री का मतलब, इन सब का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। और हमको सवाल में पूछा है कि इक्विलिब्रियम में कब नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है तो ये इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और निडल के बीच 180 डिग्री एंगल है, तो ये तो इक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आया, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर भी थीटा बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो थीटा का मान अगर 180 डिग्री रहे या 0 डिग्री रहे, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होता है वो। तो यहाँ पर भी आप देखो Q6 मेरा अंदर की तरफ था, ठीक है, Q6 अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, अंदर ही की तरफ है। यहाँ पे तो थीटा मेरा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो ये भी मेरा इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। यानी इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, यहाँ इक्विलिब्रियम है 0 डिग्री के कारण, 180 डिग्री के कारण, 180 डिग्री के कारण, 0 डिग्री के कारण। ये 4 जगह इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन, और ये 2 जगह Q1 और Q2 पोजीशन पे नॉट इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। तो ए का आंसर क्या आया मेरा, ये और ये PQ1 और PQ2 कॉन्फ़िगरेशन, आंसर लिख देंगे ना। ये दोनों मेरा सिचुएशन किस चीज़ के लिए हो गया, नॉट इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब बी नंबर में देखा जाए, बी नंबर में क्या बोल रहा है कि Q जो नीडल है उसके किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उस किस सिचुएशन में के लिए उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है और किसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो पहला जो स्टेबल वाला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है ना मेरा, थीटा बराबर क्या, 0 डिग्री हो, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और 180 डिग्री एंगल होने पे अनस्टेबल। तो 0 डिग्री कब कब है, आप देखो तो ये वाला सिचुएशन में था ना 0 डिग्री, और कौन सा सिचुएशन में है, ये वाले सिचुएशन में 0 डिग्री है ना, मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट। Q6 तो अंदर की तरफ रखा हुआ है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और ये एक ही डायरेक्शन में है। तो कौन सा सिचुएशन हो गया, P और Q3, PQ3, और किस सिचुएशन में स्टेबल काम कर रहा है, P का किसके साथ कॉन्फ़िगरेशन, Q6 के साथ, PQ6 में। इन दोनों सिचुएशन में थीटा मेरा जब 0 डिग्री बन रहा है। अच्छा, दूसरा अनस्टेबल का अगर सिचुएशन हो तो अनस्टेबल तब होता है इक्विलिब्रियम जब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, थीटा मेरा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री कब बन रहा है, 4 और 5 वाले सिचुएशन में ना। तो क्या कहते हैं, PQ4
एंड क्या PQ5, ये दोनों सिचुएशन मेरा क्या चीज़ का, अनस्टेबल का और वो स्टेबल का। अब हमको एक बात और सवाल पूछ रहा है सी नंबर में, ठीक है। सी नंबर सिचुएशन में सवाल क्या है वो आप देखो, एकदम बहुत सिंपल है। सी नंबर में क्या पूछ रहा है, सी में पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन 6 कॉन्फ़िगरेशन में से किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -mb क्या cos थीटा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो उसके लिए क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, -mb इंटू कॉस की बात करें तो माइनस में जितना ज़्यादा माइनस में आएगा उतना ही ना कम पोटेंशियल एनर्जी, प्लस में आ जाएगा तब तो क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अगर कहते हैं जितना ज़्यादा माइनस में आएगा, यानी कि +8 से -8 कम हुआ और -16 तो और कम हो गया ना, यानी कि जितना ज़्यादा माइनस में आएगा उतना ज़्यादा कम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला माइनस तो लगा हुआ ही है, मैग्नीट्यूड ये वाला जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा माइनस में चला जाएगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए, ये थीटा का मान मेरा कितना होना चाहिए, यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, तब ना cos 0 का मान 1 होगा, ये मैक्सिमम रहेगा, तब ना ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्या कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, उस वक्त जो है क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मेरा क्या होगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। तो माइनस तो ठीक है फार्मूला में, m भी ठीक है, b भी ठीक है, और ये क्या cos 0 का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि -mb, ठीक है। तो -mb ये मेरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, थीटा का मान 0 कब कब हो रहा है, आप देखो तो थीटा का मान 0 हो रहा है 3 वाले पोजीशन पे और 6 वाले पोजीशन पे, बाद बाकी में तो 180 या 90 है। तो ये दोनों सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन में ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा। तो अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कब होगा, यानी कि माइनस में ये मान जितना ज़्यादा होगा, माइनस में ये मान mb का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या कहते हैं कम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अब आप देखो जरा सा, अब अगर बात करोगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो q का ठीक है, हर जगह फिक्स ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का मान अगर ज़्यादा हो गया ना तो माइनस में ज़्यादा वैल्यू आएगा, जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। तो b का मान आपको देखना है कि कब ज़्यादा होगा, किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में। तो अब आप एक चीज़ देखो, इस निडल का ये वाला पोजीशन जो बन गया, ये पोजीशन मेरा क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, और इसके यहाँ पर ये मेरा कौन सा हो गया, एक्सियल पोजीशन हो गया, ठीक है। तो आप जानते हो कि इक्वेटोरियल पोजीशन से का डबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होता है, यहाँ होता है μ0/4π इंटू क्या m/r³ यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है μ0/4π इंटू क्या 2m/r³, यानी कि इसका डबल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा तो ज़्यादा निगेटिव होगा, ज़्यादा निगेटिव यहाँ पर ना, मोर निगेटिव एट कहाँ, 6 वाले पोजीशन पे, देयरफॉर तो इसका आंसर क्या होगा, PQ6। इस सिचुएशन में, इस कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव में चला जाएगा वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान सबसे कम इसी सिचुएशन में होगा, ठीक है। सोल्यूशन समझ में आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।